भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन विठल भाई पटेल हाउस में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धन परमार ने शिवनारायण तिवारी को पूर्वी दिल्ली विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया। वहीं सुनील सचदेवा जी को दिल्ली प्रदेश सचिव नियुक्त और राजेंद्र नगर का विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया। इसी रविंद्र कुमार बेवर को दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मीडिया से रूबरू होकर राजवर्धन परमार ने कहा कि दिल्ली में आने वाले लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा और अगर सहयोगी दल यानी भाजपा से टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव पूर्वी दिल्ली से लड़ूंगा। राजेंद्र नगर में मैं दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनको विधानसभा का प्रभारी नियुक्त करता हूं। ये वहां अपनी तैयारी करेंगे और अगर इनकी तैयारियों में बल मिलेगा, इनकी तैयारियों में बल रहेगा। देखिए, मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, ये मेरा एजेंडा है। राष्ट्रीय नेतृत्व कल क्या तय करेगा वो कल का विषय है। मैं कह रहा हूं, अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में ये बात होगी तो मैं इनको प्रत्याशी राजेंद्र नगर से बनाऊंगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के राजवर्धन सिंह परमार का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 2 पदों पर नियुक्त करने के लिए दोनों पद जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको बोलते हैं वो करने का प्रयास करूंगा मैं, जिससे कि जो जनशक्ति है, लोक शक्ति है, उसको लगे कि एक तरह का जो आपके अलावा जो पार्टियां हैं उनमें भी ताकत है, उनमें भी दम है, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। अब आप लोगों को जो प्रश्न पूछना है मेरे से, धन्यवाद के अलावा तो ले लीजिए। तो भगवान है, आप समझ रहे हैं। मैं पंडित शिवनारायण तिवारी आज पूर्वी दिल्ली से दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया गया हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन है। दिल्ली प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रविंद्र कुमार सिंह जी की घोषणा करनी है। दिल्ली प्रदेश में कोषाध्यक्ष अभी तक पद रिक्त था, आज इनको जो है कोषाध्यक्ष की भी हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। बगल में सुनील सचदेवा जी हैं जो हमारे प्रदेश सचिव हैं दिल्ली प्रदेश के, और राजेंद्र नगर में भी उपचुनाव होने वाला है, जहां पर राघव चड्ढा पहले विधायक थे और राज्यसभा के सदस्य हो गए पंजाब से। उस विधानसभा का आपको प्रभारी नियुक्त कर रहा हूं और हमारी तौर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से हम पूरा टारगेट कर रहे हैं कि हम दिल्ली प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में रविंद्र कुमार सिंह जी को उतारने का काम करें। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमने तय कर लिया कि इन्हें चुनाव लड़ाएंगे। अब बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा। बगल में हमारे बहुत ही ऊर्जावान पंडित शिवनारायण तिवारी जी हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हैं, पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। आज इनको पूर्वी दिल्ली, जो कि एक जिला भी है और पूर्वी दिल्ली लोकसभा है, तो पूर्वी दिल्ली लोकसभा का जो है आपको आज प्रभारी जो है मैं नियुक्त कर रहा हूँ। पूर्वी दिल्ली का लोकसभा का प्रभारी नियुक्त कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र भी है। मैं 2024 के चुनाव वहाँ से लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा। चाहे अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो ये कन्फर्म है कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मुझे चुनाव क्षेत्र से लड़ना ही है। 10 विधानसभा मेरी लोकसभा में आती है। तो आज इसी संबंध में आप सभी को मैंने बुलाया था। और दिल्ली में जो जागीरपुरी में एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है, तो मेरा ये अपना मानना है कि इंसान इंसान के काम आए उसे इंसान कहते हैं। यूँ तो पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन जो मिल बांट कर खाएं उन्हें सच्चा इंसान कहते हैं। मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप ऐसी भ्रांतियां ना फैलाएं। आज तक जितने भी दंगे हुए, आप सब मीडिया के साथी हैं, आपको पता है कि जितने भी दंगे हुए उनमें आरोपी आज तक जितने लोग बने वह सभी आम आदमी पार्टी के ही लोग थे। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, अब जनता आपके लालीपाप में आने वाली नहीं है।
आने वाला समय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए का दिल्ली में है। आने वाले चुनाव में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे एमसीडी का चुनाव हो, मुझे लगता है कि तीनों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन अपने प्रत्याशियों को लड़ाने और जिताने का काम करेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अब मन बना लिया है। दिल्ली की जनता ने अब मन बना लिया है। ऐसे भगवाधारी लोग अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जब आएंगे तो कहीं ना कहीं रातों की नींद अरविंद केजरीवाल की हराम होने वाली है। उनसे भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गौतम गंभीर जी को राजसभा भेज दे। गौतम गंभीर जी देश के एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, उनके देश में बहुत सारे फॉलोवर हैं, मैं भी उन्हें फॉलो करता हूं, लेकिन जहां तक बात आती है लोकसभा के सांसद की, तो गौतम गंभीर जी का कद लोकसभा के सांसद वाला नहीं है, वो राज्यसभा सांसद के लायक हैं, क्योंकि वो जनता के बीच नहीं रहते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा की जनता बात कर रही। 1 रुपए की रसोई और 1 रुपए में भोजन स्टार्ट कर देना, ये लोकप्रिय सांसद की पहचान नहीं हो सकती। सांसद के पास लाखों काम होते हैं, कोई बीमार होता है, किसी की मृत्यु होती है, तमाम ऐसी जनता के पास समस्याएं हैं जिनको कहीं ना कहीं सांसद गौतम गंभीर जी नहीं सुन पा रहे हैं।